सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉमर्स का टॉपिक है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर नंबर 1 की हमने शुरुआत कर दी थी और आज हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉमर्स का टॉपिक। इसकी पहली वाली क्लास अगर आप लोग ने की होगी तो आपको पता होगा हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटी को हम किन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि दो ब्रॉड कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला था हमारा इंडस्ट्री, जो इसकी पहली वाली ही क्लास में कवर हो गया था। दूसरा पार्ट आता था हमारा कॉमर्स का, जो हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भैया कॉमर्स आखिर होता क्या है। तो कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 1 इज ट्रेड एंड नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो कॉमर्स में मेनली दो टाइप की एक्टिविटीज आती है। वो दो टाइप क्या है सर? तो वो दो टाइप में से सबसे पहला है हमारा ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है सर? तो आगे दिया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म एज ट्रेड। ठीक है, यानी गुड्स का बाइंग और सेलिंग करना ही क्या होता है? ट्रेड होता है। ठीक है, आप बाजार जाते हो, आप पैसे देते हो, सामान लेके आते हो, ये क्या है? ये एक तरीके का ट्रेड ही है। तो ट्रेड क्लियर हो गया सर कि क्या होता है ट्रेड? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब बट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. These are called services or auxiliary to trade and include transport, banking, insurance, communication, advertisement, packing and warehousing. ठीक है, बट ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं इनमें कुछ हमको सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज। ठीक है, और ऐसी ऐसी वेरियस 6 सर्विसेज हमने हमारी पहली क्लास में कवर की थी। वही होती है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को या बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने में हमारी हेल्प करे। कमान, ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को या ट्रेड को स्मूथली फंक्शन करने में हमारी हेल्प करे, वो क्या हो गई? ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गई। ठीक है, या एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। एड्स मतलब क्या? हेल्प। ठीक है, ट्रेड में हेल्प करने वाली सर्विसेज हो गई एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो क्योंकि हमने वो टॉपिक ऑलरेडी पिछले क्लास में कवर कर रखा था, इसलिए हम उतने डीप में आज की क्लास में उन सारे टॉपिक्स को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। अगर बाई चांस आपने सबसे पहले हमारी ये वीडियो ओपन की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लाइन वाइज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है? कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड, एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉमर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ये दोनों चीजें, ट्रेड भी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों शामिल होता है। क्लियर है? तो अब कॉमर्स से हमको क्या समझ में आ रहा है, हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज कॉमर्स है। तो ये देखो आगे लिखा है, कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन producers and consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. Thus, all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। कॉमर्स क्या हो गया? कॉमर्स एक नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है। किसके बीच में नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है? तो प्रोड्यूसर्स के और कंज्यूमर्स के, यानी गुड्स बनाने वाले के और गुड्स को कंज्यूम करने वाले। जैसे अगर मैं हमारी और आपकी बात करूं तो मैं मान लो इस वीडियो का हूं प्रोड्यूसर, ठीक है, आप क्या हो? आप हो इस वीडियो के कंज्यूमर, और यूट्यूब जो बीच में आ रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा कॉमर्स। क्लियर है? मुझे और आपसे, हम दोनों को कनेक्ट करवाने में, हम दोनों का मेल करवाने में जो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है वो हो गया कॉमर्स यहाँ पे। क्लियर है? आप समझ में आ रही? यूट्यूब हमको हेल्प कर रहा है तो यूट्यूब क्या हो गया? कॉमर्स हो गया। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाने में, उन दोनों के गैप को कम करने में जो चीजें बीच में आती हैं उसको बोला जाता है कॉमर्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब और दूसरी क्या काम करता है कॉमर्स? तो ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो अगर हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस की प्रॉब्लम, पर्सन की प्रॉब्लम, टाइम की प्रॉब्लम। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? कॉमर्स। कॉमर्स में भी अगर स्पेसिफिक पार्ट की मैं बात करूं तो कौन सॉल्व करता है? तो वो हो गई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ये ऐसी सर्विसेज होती है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ये कौन सी सर्विसेज होती हैं? तो ज्ञान मंत्र अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो ज्ञान मंत्र आपका था ABCWIT। ठीक है, क्या था? ABCWIT, यानी एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग,
कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये सर्विसेज थी हमारी जो ट्रेड को स्मूथ तरीके से चलाने में हमारी हेल्प करती हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके अलावा ज्यादा डिस्कशन का पार्ट कुछ है नहीं हमारे कॉमर्स में, हम सीधा आ जाते हैं ट्रेड पे। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं हम सीधा आ रहे हैं ट्रेड पे। ट्रेड को अभी हमने अच्छी तरीके से समझा कि ट्रेड मतलब होता क्या है, तो इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प इन मेकिंग द गुड प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही होता है हमारा ट्रेड, जो क्या करता है, एक्सचेंज में, ट्रांसफर में, सेल्स में गुड्स या सर्विसेज के एंगेज रहता है, डील करता है इन सारी। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सीधा हम आ जाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में। तो ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ट्रेड को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है, तो सबसे पहला है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। बहुत ही बेसिक सी ये टर्म्स है। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या हो गया, कंट्री के अंदर में कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। ठीक है, मैं घर बैठे बैठे कुछ सामान मंगवा रहा हूँ, क्या हो रहा है ये सामान, मैं बाहर जाके बाजार से सामान परचेज कर रहा हूं, क्या हो गया, ये अभी भी इंटरनल ट्रेड है। कैसे इंटरनल ट्रेड है, क्योंकि मैं अगर अपनी कंट्री में कोई भी सामान बाय या सेल कर रहा हूं तो वो आता है हमारा इंटरनल ट्रेड। मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को दूसरे और किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनल ट्रेड को हम बोल सकते हैं होम ट्रेड। ठीक है, किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, कमान किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर हम कुछ भी ट्रेड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा इंटरनल ट्रेड। समझ रहे हो आप? फर्दर इंटरनल ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा होलसेल और दूसरा पार्ट है रिटेल। बहुत ही इजी ये दो टॉपिक पर बनते हैं। जब भी हम गुड्स को बहुत ही बल्क क्वांटिटी में परचेज करें तो वो होता है होलसेल, और अगर हम कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिटेल। क्लियर है? हाँ जी सर। एक एग्जाम्पल दोगे क्या? अरे बिल्कुल दूंगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लो कि जब भी तुम बाजार जाते हो और कुरकुरे खरीदते हो, कितने पैकेट खरीदते हो? एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, पांच पैकेट। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदते होगे। तो ये किसके अंदर आएगा, तो ये होती है हमारी रिटेल ट्रेड। ठीक है, बट वहीं अगर हम 1000 पैकेट, 5000 पैकेट खरीद लेते हैं उसी कुरकुरे के, तो ये किसके अंदर फॉल हो जाएगा, होलसेल के अंदर फॉल हो जाएगा। तो बस इतना सा ही स्लाइट डिफरेंस है होलसेल और रिटेल में। जब हम बल्क क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हैं तो वो हो जाता है होलसेल, और छोटी क्वांटिटी में बाई करते हैं, देखो परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिव स्मॉलर क्वांटिटीज, तो वो हो जाता है हमारा रिटेल। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आगे और पढ़ते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड आपको पता है कि जब भी हम कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट और तीसरा इंटरपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूं। तो इंपोर्ट यानी हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में सामान मंगवाते हैं तो वो होता है हमारा इंपोर्ट। ठीक उसी का उल्टा हो जाता है एक्सपोर्ट। जब हम हमारी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, दूसरी कंट्री में भेजते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंटरपोर्ट क्या? ठीक है, तो इंटरपोर्ट इन्हीं दोनों के बीच का पार्ट बनता है। क्या पार्ट बनता है कि हम दूसरी कंट्री से सामान हमारी कंट्री में तो ला रहे हैं, बट उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं, उसको फर्दर दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। जैसे मान लो जापान से कोई सामान आ रहा है, कोई गुड्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, मान लो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, बट उन मोबाइल फोन्स का ऑर्डर हमने नहीं दिया है, वो टेम्पररी बेसिस में कुछ टाइम तक हमारी कंट्री में पड़े रहेंगे, हमारी कंट्री के वेयर हाउस में पड़े रहेंगे। उन मोबाइल फोन को तो जर्मनी, क्लियर है? ठीक है, उन मोबाइल फोन्स को तो जर्मनी जाना है, तो हम क्या करेंगे, जापान से मोबाइल हमारे यहाँ मंगवाएंगे, हमारे यहाँ कुछ दिन वो मोबाइल स्टे करेंगे, ठीक है, हॉलीडे ट्रिप की तरह, और फिर वो चले जाएंगे जर्मनी। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरपोर्ट, या इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, एंटरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, ड्रॉप शिपिंग। देखो पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड। यानी हम हमारी कंट्री में गुड्स तो इंपोर्ट कर रहे हैं, बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, उसको आगे हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है हम जापान से मंगवा रहे हैं रॉ मटेरियल, बट उसको हम हमारे यहाँ अंदर कंज्यूम नहीं करेंगे, हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्री को हम बेच देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आ जाते हैं हम हमारे
कॉमर्स के लास्ट टॉपिक में, दैट इज एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड ऑलरेडी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, तो एक्टिविटीज which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade। शॉर्ट में प्यार से हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारा घर में नाम होता है ना, कुछ प्यार से अलग नाम होता है, ठीक है, छोटू, सोनू, इस टाइप का, तो वैसा ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का प्यार वाला नाम क्या है, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो अब एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, सर्विसेज हैं जो इन ट्रेड्स को अच्छी तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग करने में हमारी हेल्प करती है। कौन कौन सी सर्विसेज, तो ABCWIT वाली सारी सर्विसेज। क्लियर है, हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ छोटा सा आपको यहाँ डायग्राम मिल जाएगा देखने के लिए, एक छोटा सा चार्ट कह लो, जो बता रहा है ट्रेड को। ट्रेड हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। सबसे पहला होता है हमारा इंटरनल ट्रेड, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर आ गए दो पार्ट्स, होलसेल और रिटेल, यानी बल्क में परचेस करने वाले और शॉर्ट क्वांटिटी में परचेस करने वाले। फिर आ गया हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, ठीक है, दूसरी कंट्री से गुड्स हमारी कंट्री में मंगवाना हो गया इंपोर्ट। हमारी कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में भेजना, वहां सेल करना हो गया एक्सपोर्ट। तीसरा इंटरपोर्ट, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में सामान इंपोर्ट तो करवाना बट खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, उसको फर्दर आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट। तो विद दिस कॉमर्स का टॉपिक और आज की हमारी क्लास यहीं पे होती है खत्म। और मैं आपसे बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे एक और मजेदार टॉपिक, दैट इज बिजनेस रिस्क। क्लियर है, हाँ जी सर। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।